देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चंद हफ्तों का वक्त रह गया है। जल्द ही चुनाव आयोग की ओर से चुनावों का ऐलान भी किया जा सकता है और उसके बाद पूरे देश में आचार संहिता लग जाएगी। भले ही आचार संहिता को अभी कुछ वक्त हो, लेकिन देश पहले से ही चुनावी मोड में एंटर कर चुका है। क्या राजनीतिक दल, क्या आम लोग, हर कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता विनोद सुल्तानपुरी हैं, जिनके शिमला संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा है। मौजूदा वक्त में कसौली से विधायक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुल्तानपुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुनी ही होगी ये चर्चा, क्योंकि आपके नाम को लेकर एक प्रबल चर्चा है, आज से नहीं पिछले करीब 5-6 महीने से, कि विनोद सुल्तानपुरी एक सशक्त उम्मीदवार होंगे शिमला संसदीय क्षेत्र से। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी यहाँ पे 6 बार सांसद रहे हैं, तो ये उनका सम्मान है कि उन्हें याद किया जाता है। लोग मुझे मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कसौली में, मैं वहाँ पे काम करने का मौका लोगों ने दिया है और मेरा जो फोकस है वो कसौली पे ज़्यादा है। और मैं कांग्रेस पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मेरा जो दायित्व मुझे सरकार या हमारी पार्टी देगी, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, हम उसके लिए हमेशा तत्पर हैं। यानी पार्टी अगर कहेगी तो आप चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का? पार्टी ने एमएलए बनाया है जी, तो जो पार्टी कहती है वो हमारे लिए सर्वमान्य है। पिछले कल तक पार्टी ने आवेदन भी मांगे थे। 36 आवेदन पूरे प्रदेश से आए हैं और शिमला के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन 16 हैं, लेकिन किसी भी सिटिंग विधायक ने कोई आवेदन नहीं किया, तो स्वाभाविक है आपकी ओर से भी कोई आवेदन नहीं हुआ है। तो ये माना जाए कि पार्टी सिर्फ नाम मात्र के लिए आवेदन ले रही है और फिर जो नाम तय हैं या फिर जिन नामों पर विश्वास जताया जा सकता है उन्हीं पर पार्टी खेलेगी खेल? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले जो हमारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि हम अपना कैंडिडेचर के लिए अप्लाई करें, तो ये बहुत एक वेलकमिंग स्टेप है कि पार्टी हमेशा इस तरह की सोच रखती है कि कोई भी आके अपनी दावेदारी दे सकता है। अंत में चुनावी जो समीकरण होते हैं उसमें जो जिताऊ उम्मीदवार होता है पार्टी उसी को आगे करती है। ये हमेशा से निर्णय लिया जाता है और जिन्होंने भी अप्लाई किया है मैं उन सभी का स्वागत करता हूं, और जो कैंडिडेट पार्टी का होगा मैं ये अश्योर करता हूं, जहां तक मेरा दम लगेगा हम उनको जिताने में पूरा प्रयास करेंगे। राजनीति में परिवारवाद का एक बहुत बड़ा दबाव नेताओं पर रहता है। आपके पिता चूंकि सांसद थे, वो राजनीति में थे, फिर आप भी राजनीति में आए। परिवारवाद को एक नकारात्मक तौर पर देखा जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे एक दबाव भी बढ़ जाता है कि जिस तरह से पिता का एक बड़ा कद था तो उस हिसाब से परफॉर्म भी करने की एक बड़ी चुनौती हो जाती है, दबाव बन जाता है आपके ऊपर भी? देखिए, एज ए इंडिविजुअल मैं दबाव में कभी नहीं रहा हूँ, पर मुझे ये गर्व है कि मेरे पिताजी शिमला सांसद सीट से 6 बार सांसद रहे, उससे पहले वो विधायक रहे, और उनकी जो कार्य करने के तरीके थे, हमें तो अभी बहुत चीज़ें सीखने को है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो हमें प्रेरणा देते रहे हैं और देते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो हिमाचल के लिए काम किया और हिमाचल की आवाज़ को दिल्ली में बुलंद किया, वो एक प्रेरणा है। और मैं ये कोशिश करता हूँ, जहाँ मैं आज कसौली का विधायक हूँ, तो मैं अपने कसौली के लोगों की बात पूरे प्रदेश में रखने की कोशिश करता हूँ। जो भी हमें स्टेज या मंच मिलता है, जो मेरा दायित्व है वो मेरा अभी एमएलए का दायित्व है जी। इतनी बड़ी बातें करना मुझे लगता है शोभा नहीं देगा। हाँ, जहाँ तक पिताजी का और एक परिवारवाद की जो बात कही जाती है, ये तो वही समझ सकता है। मैं तो 3 चुनाव लड़ चुका हूँ और 3 में से 2 हारा हूँ। तो 24 वोट से एक चुनाव हारा था, 232 से दूसरा हारा था, और इस बार लोगों ने 7000 वोट से जिताया भी। तो ये जो बात है, ये मैं समझता हूँ ये जनता ने निर्णय करना होता है कि क्या उन्होंने किस तरह का आदमी उन्हें इलेक्ट करना है, कौन उनका उम्मीदवार होगा, कौन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। मैं समझता हूँ ये जो परिवारवाद की जो बात है, इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए, और क्योंकि कंट्रीब्यूशन किया होता है सोसाइटी के लिए, तो ये इस तरीके से देखना चाहिए और पॉजिटिवली देखना चाहिए। हमें तो गर्व है कि हमारे पिताजी ने इतना समय हमारे देश की सेवा की। आप बहुत माइन्यूट अंतर से पिछले 2 चुनाव हार रहे थे, तो इस बार आपकी जो संभावनाएं थी वो प्रबल थी, लेकिन साल 2017 में पहले राजीव सैजल जी को मंत्री बनाया गया, उनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिया गया। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री, जिसे हम आम भाषा में हैवी डिपार्टमेंट कहते हैं, वो दे दिया था। तो फिर जब आप चुनाव लड़े साल 2022 में उनके खिलाफ, तो फिर दबाव आया था, क्योंकि सिटिंग मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना तो मुश्किल हो जाता है अपने आप में। देखिए, चुनाव हर बार मुश्किल होता है, कभी भी वो आसान नहीं होता है, और
अपना पूरे मन लगा के लोगों का दिल जीतना है, वो हमने कोशिश की। और मुझे भी मेरी जो जनता है उन्होंने पूरा भरपूर समर्थन दिया और आज विधायक बनकर उनके लिए काम कर रहे हैं। जब पहला शीतकालीन सत्र था, आप विधायक बनकर आए, धर्मशाला विधानसभा में आप जब आ रहे थे परिसर में, तो आपने माथा टेक कर उसे एक मंदिर के तौर पर माना। उस वक्त क्या फीलिंग थी मन में, क्योंकि पहली बार विधायक के तौर पर विधानसभा के अंदर आना और सदन के अंदर जाना, फिर उस वक्त क्या फीलिंग थी आपके मन में, थोड़ा ये साझा कीजिए। इतने वर्षों से संघर्ष कर रहा था और सिर्फ बाहर से ही देखते थे, पास के लिए दूसरों को ताकना पड़ता था जी। तो एक वो भावनात्मक एक मुझे महसूस हुआ कि मैं आज हमारे कसौली के लोगों ने मुझे जिताकर भेजा है और जो जिस उम्मीद से उन्होंने भेजा है, और इस दरबार में जब आए हैं तो यहाँ पे माथा टेकना मेरा बनता था, शीश झुकाकर लोगों की बात रखना और निडरता से हमारे लोगों की बात रखना, यही मेरा दायित्व है और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। पिताजी जब आपके सांसद थे तो उस वक्त संसाधनों की भी बहुत कमी रहती थी, संवाद की भी बहुत कमी रहती थी। अब जो बदलते परिप्रेक्ष्य की राजनीति है, राजनीति बहुत ज़्यादा अब बदल गई है मौजूदा दौर की, तो आपको लगता है कि कुछ पिताजी के वक्त के ऐसे सपने थे जो उन्होंने सोचा होगा वो पूरे नहीं कर पाए, तो आप उन्हें बतौर विधायक या फिर भविष्य में बतौर सांसद पूरा करेंगे? देखिए, अभी आगे की इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोचने की बात मैं समझता हूँ उचित नहीं है जी। पर निश्चित उनके जो मन में भावनाएं थी और जो वो काम कर रहे थे उसका थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान भी है। लगभग हिमाचल के पक्ष में 1800 प्रश्न उन्होंने रखे हैं हमारी जो पार्लियामेंट में थी। तो जिस तरह की उनकी सोच रही है वो बहुत ही एडवांस सोच रही है और मैं समझता हूँ जैसे आज नौनी यूनिवर्सिटी को हम देखते हैं, उसका स्वरूप जो बना, उसको जो उन्होंने जब 170 करीबन सांसदों से हस्ताक्षर अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से लिया था, तो इस तरह का संघर्ष उन्होंने किया। 1992 के बाद हिमाचल प्रदेश या पूरे देश में MP लैड फंड आना शुरू हुआ। उससे पहले कोई लैड फंड नहीं होता था, कोई सांसद के पास कोई ऐसी राशि नहीं होती थी जिससे वो डेवलपमेंट करवा सकते थे। पर उन्होंने पूरी जो कम राशि को भी बहुत अच्छे तरीके से पूरे ज़िलों में, तीनों ज़िलों में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया और वो देखने को मिलता है। जब उसकी डिटेल्स आप देखेंगे तो बिल्कुल पिछड़े इलाके तक वो पहुंच पाए। तो ये उनकी मेहनत रही और उस मेहनत के बल उन्हें ये 6 बार का जो एक पूरे हिमाचल में रिकॉर्ड है वो उन्होंने कायम किया। छोटे से राज्य से 1800 प्रश्नों की संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। आप बताइए, शालीनता जो आपकी है, इसके पीछे की क्या वजह है? मुझे लगता है मुझसे तो लोग ये बोलते हैं कि तो बहुत गुस्से वाला है ऐसा कुछ नहीं है, जैसा नॉर्मली हूँ वैसे ही है। शालीनता आपको लगी तो धन्यवाद। जब विधायक हम बन जाते हैं या जो जितने भी युवा विधायक आए हैं, तो जो फ़ोन आने की एक जो फ्रिक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगातार फ़ोन आते, लोग छोटे छोटे कामों के लिए फ़ोन करते हैं। किसी की नाली बंद हो जाए तो सोचता है कि मैं विधायक से ही ये काम भी करवा लूँ। तो उस समय उसको टैकल करना, क्योंकि गाँव के लोग, बुज़ुर्गों को टैकल करना, कि उनको समझाना कि ये काम कैसे होगा या इस काम में भी वक्त लगना है, वो एक कितनी बड़ी चुनौती एक विधायक के लिए रहती है? देखिए, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से लोग अपनी भावनाओं को मुझ तक लेके आते हैं, हमने कभी ये नहीं देखा कि वो कोई पार्टी से है या कहीं से भी है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है और उस आशा में हमारे पास लोग आते हैं। और इसीलिए इसमें मज़ा इसलिए आता है कि जो हमारे जो लोग आ रहे हैं उनकी जो समस्या है उसका समाधान जब वो होता है और जब उनके चेहरे खिलखिलाते हैं तो उसमें बड़ा आनंद आता है। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे सामने समस्या आए और यह हमें दिखे, उसका समाधान होना चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक सुल्तानपुरी हमारे साथ थे, विनोद सुल्तानपुरी। और विनोद सुल्तानपुरी के पिता KD सुल्तानपुरी, उनका भी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम रहा है और ये एक, आप इसे दबाव के तौर पर देखें या फिर इनके एक फेदर के तौर पर देखें, ये एक नाम हमेशा ही विनोद सुल्तानपुरी के साथ चलता है। फिलहाल इनकी लोकसभा चुनाव लड़ने की तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी ने ही विधायक बनाया है। अगर पार्टी चाहेगी कि ये सांसद का चुनाव लड़ें तो ये ज़रूर सांसदी का चुनाव भी लड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।